जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वैभव लक्ष्मी व्रत के बारे में। वैभव लक्ष्मी व्रत किस प्रकार से किया जाता है। सुख शांति वैभव और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ये वैभव लक्ष्मी का व्रत अद्भुत और चमत्कारिक और प्राचीन व्रत माना गया है। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वैभव लक्ष्मी व्रत के क्या नियम होते हैं, इस व्रत को कब से शुरू किया जाता है, इस व्रत को कितने दिनों तक करना चाहिए, ये तमाम जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखें और अगर आपकी भी कामना है कि आपके घर में भी धन संपदा सदैव भरी रहे तो आप वैभव लक्ष्मी का व्रत जरूर से करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, वैभव लक्ष्मी व्रत करने का नियम यह है कि ये व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियां करें तो उनकी अति उत्तम फल मिलता है। पर घर पर यदि सौभाग्यशाली स्त्री ना हो तो कोई भी स्त्री एवं कुमारी लड़कियां ये व्रत कर सकती हैं। स्त्री के बदले अगर पुरुष भी ये व्रत करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, उत्तम फल अवश्य ही मिलता है। ये व्रत पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ करना चाहिए। खिन्न होकर या बिना भाव से ये व्रत कभी भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। ये व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। व्रत करते वक्त 11, 21 या 51 शुक्रवार की मन्नत रखनी पड़ती है। यानी कि आप 11 शुक्रवार का व्रत रखेंगे या फिर 21 शुक्रवार का आपको व्रत रखना है। कुल मिलाकर जितने भी शुक्रवार का व्रत आप रखना चाह रही हैं उसका आपको संकल्प लेना है। उसके बाद जहां कहीं भी आपको पूजन करनी है उस स्थान को साफ कर लेना है। देखिए, दैनिक पूजा रोज जैसे करते हैं वैसे आपको करना है, बस उस दिन आपको उपवास रखना है। यानी शुक्रवार के दिन जब व्रत शुरू करेंगे तो दिन भर उपवास रहेंगे और शाम के समय हमें पूजन करनी है। तो हमें वहां पर एक चौकी लगा लेना है। चौकी के ऊपर लाल रंग का आपको वस्त्र बिछा लेना है। देखिए, लक्ष्मी वैभव की पूजा में लाल रंग का विशेष महत्व माना गया है। लाल रंग के वस्त्र धारण भी करने और लाल रंग के ही वस्त्र आपको चौपाटे पर भी बिछाने हैं। अब हम यहाँ पर एक कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश में आप चाहें तो देखिए अशोका के पत्ते या आम के पत्ते भी डाल सकते हैं। बिना पंच पल्लव के भी आप कलश स्थापना करके पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कलश ले लिया है। कलश के ऊपर हमें एक ढक्कन यानी कि प्लेट या कटोरी रखनी चाहिए। अब हमें थोड़ा सा अक्षत या फूलों का आसन देते हुए यहाँ पर लक्ष्मी माता जी और गणेश जी को विराजमान कर लेना। तो मैंने जो ये तस्वीर ली है इसमें गणेश जी भी है, इसलिए मैंने अलग से गणेश जी की स्थापना नहीं की है। लक्ष्मी वैभव की पूजन में आपको देखिए श्री यंत्र की विशेष महत्व होता है, तो आपको श्री यंत्र जरूर से रखना है। अगर आपके पास श्री यंत्र नहीं, मेरे पास यहाँ तांबे का श्री यंत्र है, अगर आपके पास नहीं है तो देखिए वैभव लक्ष्मी की जो पुस्तक आती है ना उसके अंतिम पेज पर श्री यंत्र बना हुआ होता है, आप वहां से भी देखकर पूजन कर सकती हैं। इसके साथ ही लक्ष्मी वैभव के पूजन में ना आभूषण के भी पूजन किए जाते हैं। तो आपके पास जो भी सोना चांदी आदि का गहना है उसको भी आप पूजा में जरूर से रखें। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी गहना नहीं है तो आप नगद रुपया भी रख सकते हैं, उनकी भी हमें यहाँ पर पूजन करनी है। अब इसके बाद ही देखिए लाल रंग का पुष्प आपको मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। वस्त्र स्वरूप का अलावा आपको ले लेना है। साथ ही वैभव लक्ष्मी की आपको पुस्तक भी जरूर से लेनी है क्योंकि उसी से हम कथा का श्रवण करेंगे। साथ ही देखिए अब हमें भोग क्या लगाना है, तो भोग आप चाहे तो खीर का या मिश्री का भोग लगा सकते हैं। देखिए, हर दिन अगर आपको जितने भी आपने संकल्प लिया है, मन्नत ली है वैभव लक्ष्मी व्रत करने का, उतने दिन अगर आप खीर का प्रसाद नहीं चढ़ा सकते हैं तो कम से कम प्रथम दिन और जिस दिन आप उद्यापन करेंगे उस दिन आपको खीर का प्रसाद जरूर चढ़ाना, बाकी दिन आप मिश्री का प्रसाद चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही आपको देखिए रोली और हल्दी, इसका विशेष इस पूजा में महत्व होता है। हल्दी रोली से हमें पूजन करना होता है। तो यहाँ पर मैंने हल्दी और रोली दोनों ले लिया है। इसी से हमें जो है ना लक्ष्मी माता को तिलक लगाना है, श्री यंत्र को तिलक लगाना है। साथ ही जो हमने कलश की स्थापना की है ना उनके ऊपर भी हमें हल्दी और रोली से ही तिलक लगाना है। साथ ही जो हमने आभूषण रखा था कटोरी के अंदर, आभूषण की भी हमें पूजा जो है ना हल्दी रोली से ही करनी होती है। तो हम आभूषण के ऊपर भी थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी रोली और थोड़े से लाल पुष्प चढ़ा करके पूजन कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, एक देसी घी का दीपक, यहाँ सबको हमने तिलक आदि लगा दिया, अब हमें एक देसी घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लिया है। धूप भी हम लोग यहाँ पर सबको दिखा लेंगे। इसके बाद देखिए लाल रंग का पुष्प आपके पास है तो आप पुष्प जरूर से समर्पित कर दे। सभी को हमें यहाँ पुष्प समर्पित कर देना है। जो हमने आभूषण चढ़ाए थे उसके ऊपर भी हमें पुष्प समर्पित कर देना है। अब हमें देखिए यहाँ पर अगर कोई ऋतु फल आपके पास है तो वो भी आप समर्पित कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर कथा सुननी है। तो देखिए व्रत की जो कथा है वो आपकी इस प्रकार की पुस्तक आपको मिल जाएगी। वैभव लक्ष्मी की पुस्तक आती है, यहाँ से आप कथा
कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग पुस्तक में जो माता जी के यानी कि लक्ष्मी वैभव माता के 8 स्वरूप हैं और श्री यंत्र है, इनको हमें प्रणाम करना है। तो जितने भी लक्ष्मी माता के स्वरूप है, जैसे गजलक्ष्मी माता को प्रणाम, इस तरह से बोलते हुए हमें सभी माताओं को प्रणाम कर लेना। श्री गजलक्ष्मी माता को प्रणाम, श्री आदि लक्ष्मी माता को प्रणाम, श्री विजय लक्ष्मी माता को प्रणाम, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माता को प्रणाम, श्री वीर लक्ष्मी माता को प्रणाम और श्री धान्य लक्ष्मी माता को प्रणाम और संतान लक्ष्मी माता को प्रणाम। और साथ ही आपको जो श्री यंत्र की यहाँ तस्वीर दिखा रहे हैं उनको भी हमें प्रणाम कर लेना है। अब देखिए, कथा सुनने के लिए कभी भी कथा खाली हाथ नहीं सुनी जाती है, तो आप हाथ में थोड़े से अक्षत या फिर मिश्री और पुष्प लेकर के कथा सुन सकते हैं। और बहुत ही प्रेम पूर्वक कथा सुनने के बाद देखिए, कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। आप चाहे तो पुस्तक से भी कथा पढ़ सकती है, नहीं तो मेरे चैनल पर लक्ष्मी वैभव की कथा है, वहां से भी आप सुन सकती हैं। कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में मिश्री लिया था उसे हमें लोटे में डाल देना है और उसके बाद हमें जो है ना बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करनी है। आप आरती जो है ना वो चाहे जो दीपक आपने प्रज्वलित किया उससे भी कर सकते हैं, नहीं तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं। आरती इस प्रकार से है। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन धावत हरि विष्णु धाता, जय लक्ष्मी माता। इस प्रकार से बहुत ही प्रेम पूर्वक आपको आरती करने के बाद हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेनी है और लक्ष्मी माता से प्रार्थना करनी है कि आपने जो भी मन्नत मांगी है उसको अतिशीघ्र पूर्ण करें। इस प्रकार से जो है ना हमारा वैभव लक्ष्मी व्रत जो है पूर्ण हो जाए। देखिए, व्रत के दिन हो सके तो पूरा दिन आपको उपवास करना चाहिए और शाम को व्रत की विधि करके माँ का प्रसाद खाकर आप शुक्रवार का व्रत कर सकते हैं। अगर नहीं हो सके तो देखिए, फलाहार या एक समय भोजन करके भी शुक्रवार का व्रत किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि जो आप भोजन करेंगे वो बिल्कुल शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अगर व्रतधारी जिसने भी व्रत किया उसका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर है तो वो 2 बार भोजन ले सकते हैं, एक समय फलाहार और एक समय भोजन शुद्ध सात्विक भोजन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि हमें कहीं मान लो हमने 11 शुक्रवार का व्रत किया, उसी बीच हमें कहीं प्रवास या यात्रा पर जाना पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है, उस शुक्रवार को छोड़ देना है, उस शुक्रवार को काउंट नहीं करेंगे, उसके बाद के शुक्रवार को व्रत आपको कर लेना है। यानी कि ये व्रत आप घर में ही शुरू करेंगे और घर में ही आपको इस व्रत को करना चाहिए। कहीं दूसरी जगह आपको शुक्रवार का व्रत नहीं करना, यानी लक्ष्मी वैभव का व्रत नहीं करना है। तो कुल मिलाकर जितने शुक्रवार की मन्नत ली है उतने शुक्रवार आपको पूरे जरूर से करने चाहिए। तो इस प्रकार से आपके शुक्रवार का व्रत हो जाएगा। अब जो हमने भोग प्रसाद आदि चढ़ाए थे ना, खीर और जो भी ऋतुफल आदि, वो सब हम परिवारजन में प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेंगे। और जो दक्षिणा हमने चढ़ाया था वो अगर आपके घर में कोई छोटी कन्या हो या आसपास में छोटी कन्या, उसको दे सकते हैं, नहीं तो आप उसी सारे दक्षिणा को इकट्ठा कर लो। जब अंतिम शुक्रवार जब आप उद्यापन करेंगे तो उसी दक्षिणा से आप पुस्तकें भी खरीद करके ला सकते हैं और इस तरह से जो है हमारी पूजन हो जाएगी। अब देखिए, जो हमने आभूषण की पूजा की थी उसको आप अपने धारण कर लें। जल का कलश जो है वो किसी भी शुभ पौधे में आप डाल सकते हैं और जो हमने यहाँ पे चावल चढ़ाया था ना, अक्षत, जिसका आसन देकर के यानी कि अष्टदल कमल बनाया था, उसको हमें चिड़िया को दाना डाल देना है। और जो भी ये फूल आदि है ना, जो भी सूखे फूल आदि है, उनको भी हम किसी भी पौधे में डाल देंगे, ये खाद बन जाएगा। और देखिए, जो भी हमने लक्ष्मी माता के स्वरूप आदि चढ़ाए थे, श्री यंत्र को यथास्थान पे हम लोग रख देंगे, अपने पूजा के मंदिर में रख सकते हैं। जो हमने पुस्तक ली थी उन पुस्तक को भी हम लोग यथास्थान पर रख देंगे। तो इस तरह से वैभव लक्ष्मी का जो व्रत है ना वो हो जाएगा। अब देखिए, वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन किस प्रकार से करना है इसका वीडियो जल्द ही मेरे चैनल पर आ जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। और हाँ, जो आसन हमने लाल रंग का बिछाया था उसको दोबारा से धो करके हम प्रयोग में ले सकते हैं। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर जरा भी हेल्पफुल लगा हो, यूजफुल लगा हो और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय मां लक्ष्मी।